नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। लल्लू जेल में, कांग्रेस में सन्नाटा। ना कोई शोरगुल, ना ही कोई प्रदर्शन, ना ही शब्दों के बाण। ये क्या हो गया है? ये कैसा है सन्नाटा? तो जिस तरीके से महत्वपूर्ण आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की, जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं और कांग्रेस में सन्नाटा पसरा हुआ है। वैसे तो ये बात कुछ हजम नहीं होती, लेकिन सियासत है, कहें भी तो क्या कहें। कहानी सियासत की। कांग्रेस पार्टी का नेता हुआ गिरफ्तार, लेकिन पार्टी में खामोशी है, सन्नाटा है। जी हां, ये कहानी सियासत से ही शुरू हुई, लेकिन जल की चौखट तक पहुंच गई। अंदाजा तो किसी को नहीं था कि सियासत की बिसात पर बंसों के पैंदे रखकर जब चाल चली जाएगी तो ये कहानी उल्टी पड़ जाएगी। हम इस वक्त बात कांग्रेस के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और देश की सबसे पुरानी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस की कर रहे हैं। पार्टी में कुछ हो जाए और हंगामा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस कहावत को अब की बार कांग्रेस पार्टी ने झूठा बना दिया है, वो अपनी खामोशी से। अब ये फिर से सियासत की एक और बिसात बिछाई गई है या फिर सच में पार्टी में सन्नाटा पसर गया है, तो अभी देखना बाकी है। लेकिन अध्यक्ष लल्लू जी तो जेल की सलाखें गिन रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की राजनीतिक गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी नेताओं में ना तो आक्रोश दिख रहा है, ना ही जमीन पर कोई ठोस विरोध दिखाई दे रहा है। खाना पूर्ति के नाम पर गिरफ्तारी का विरोध कथित प्रदर्शनों और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित दिख रहा है। विरोधी दलों की बात तो दूर, अपने प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का एक बयान तक नहीं आया है। हाँ, प्रियंका गांधी ने विरोध जरूर जताया, लेकिन वो भी ट्वीट के जरिए। विरोध कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राज्य सरकार के बीच बसों को लेकर शुरू हुआ, जिसमें प्रियंका गांधी की तरफ से उनके निजी सचिव संदीप सिंह सरकार को चिट्ठी लिखकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। बसों की जिस फर्जी दस्तावेज को लेकर लखनऊ में 20 मई को एफआईआर हुई, वो संदीप सिंह की ओर से सरकार को भेजी गई थी। लेकिन नामजद संदीप सिंह के साथ अजय कुमार लल्लू को भी किया गया। कांग्रेस की बसें जब आगरा सीमा पर रोकी गई तो लल्लू वहां धरने पर बैठे और आगरा पुलिस ने सिर्फ उन्हें गिरफ्तार किया। अगले दिन उन्हें जमानत भी मिल गई, लेकिन लखनऊ पुलिस ने यहां दर्ज एफआईआर के मामले में उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जबकि आगरा में लल्लू की गिरफ्तारी के दौरान संदीप सिंह भी मौजूद थे, लेकिन प्रशासन ने संदीप सिंह की मौजूदगी को अनदेखा कर दिया। एक नेता जेल में है, पार्टी में सन्नाटा है, ये बात हजम नहीं हो रही। इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा को अब आपको बता दें कि आगे आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू इन दिनों जेल में हैं। जेल जाने की वजह जिस तरह से बसों पर सियासत हुई उत्तर प्रदेश सरकार और कांग्रेस के बीच, उसका नतीजा ये हुआ कि अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी हुई आगरा से। उसके बाद से वो इस वक्त जेल में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जेल में हैं और कांग्रेस पार्टी के भीतर सन्नाटा है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, यही सवाल हर कोई पूछ रहा है और इन्हीं तमाम सवालों का आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपने इस खास बुलेटिन में। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उसके अलावा स्वयं प्रकाश गोस्वामी जी हैं, जो असंतुष्ट कांग्रेस के नेता हैं, कई अहम पदों पे वो रहे हैं, मौजूद रहे हैं और इस फिलहाल के दिनों में वो कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं। क्योंकि आप सभी का बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। जी सुरेंद्र राजपूत जी, ये आपकी पार्टी का
मुद्दा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जेल में हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल आपके पार्टी के मसला है, इसलिए हमने आज के इस अपने खास चर्चा में किसी और दलों के नेताओं को शामिल करना मुनासिब नहीं समझा है, क्योंकि आपका यह अंदरूनी मसला है। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर इतना सन्नाटा क्यों है? चलिए, तकनीकी कुछ खामियां हैं और हम दोबारा सुरेंद्र राजपूत जी से, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज वो पूरी तैयारी के साथ हमारे साथ आए हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के भीतर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। कई तरह की बातें, जो चर्चाएं हैं वो गर्म हैं, और गर्म होने के पीछे वजह भी है, क्योंकि जब एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जेल की सलाखों के पीछे हो, लेकिन जो करंट, जो एनर्जी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। खाना पूर्ति जरूर की जा रही है, चाहे वो अनशन के माध्यम से या फिर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से। सुरेंद्र राजपूत जी इस बार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस पार्टी के भीतर इतना सन्नाटा क्यों है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई सन्नाटा नहीं है अमितेश जी। सच्चाई ये है कि सन्नाटा तो आज की डेट में पूरी जनता के बीच में है। कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के साथ जिस तरीके की परिस्थितियों का निर्माण किया गया है, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है, जिस तरीके से सारी चीजें की गई हैं, इसमें ऐसे किसी भी विरोधी प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। और हम भी अपने ऊपर ये तोहमत नहीं लेना चाहते उत्तर प्रदेश की सरकार के या देश की सरकार के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि कोरोना काल में हमने राजनीति की। कोरोना काल में हम पूरी तरीके से अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ खड़े हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी की जो अपनी अवैधानिक गिरफ्तारी है उसके खिलाफ हमारा क्रमिक अनशन चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी की जो अवैधानिक गिरफ्तारी है, पूरे प्रदेश के जिले के मुख्यालयों में, प्रदेश मुख्यालय में क्रमिक अनशन चल रहा है। तमाम जगहों पे हम व्यक्तिगत रूप से, जैसे आप शाहजहांपुर में जितिन प्रसाद जी ने क्रमिक अनशन किया, तो जिस तरीके से हम कर सकते हैं सारे जिलों में हम क्रमिक अनशन भी कर रहे हैं, हम अपना विरोध भी व्यक्त कर रहे हैं। जितिन प्रसाद जी जैसे लोग, और मैं भी आज आपकी उसमें काली टी शर्ट पहन के बैठा हूं, आपके सामने है, मैं इस प्रदेश सरकार का विरोध करने के लिए काली टी शर्ट पहन करके बैठा हूं, निश्चित तौर पर। लेकिन सरकार का काम लोगों की भावनाओं को समझना होता है। ये इतनी निकम्मी सरकार है कि लोगों की भावनाओं को समझने का कतई प्रयास ही नहीं करती। आप देखिए ना, जिन धाराओं में आदरणीय लल्लू जी के खिलाफ मुकदमा किया है और प्रियंका गांधी जी के निजी सचिव श्री संदीप सिंह जी के साथ के ऊपर मुकदमा किया गया है, उन्हीं धाराओं में उत्तर प्रदेश के सरकार के बड़े अधिकारी या बड़े नेताओं के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि आज से 5 दिन पहले आदरणीय योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुंबई से आने वाले 75% श्रमिक जो हैं वो कोरोनाग्रस्त हैं, 50% दिल्ली से आने वाले कोरोनाग्रस्त हैं, और लगभग 40% अन्य जगहों से या 30% अन्य जगहों से आने वाले जो है कोरोनाग्रस्त। तो लगभग कहीं ना कहीं 16-17 लाख की आबादी हो गई जो कोरोनाग्रस्त है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है आधिकारिक रूप से कि मात्र 7,000 के आसपास केसेस हैं। आप बताइए, जो मिस रिप्रेजेंटेशन है, जिस एक्ट में श्री लल्लू जी के खिलाफ एफआईआर हुई है और प्रियंका जी के निजी सचिव श्री संदीप सिंह जी के खिलाफ एफआईआर हुई है, उसी एक्ट में कहीं ना कहीं या तो उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हो या उत्तर प्रदेश के नेताओं के खिलाफ एफआईआर हो सरकार में। ये तय करें कि 15 लाख पेशेंट है या 7,000 पेशेंट है। जिस तरीके से मात्र कुछ गाड़ियों के नंबर को मिसप्रिंट होने पर जो एफआईआर इन्होंने लागू की है, हास्यास्पद है। हाई कोर्ट हम लोग गए हुए हैं, आदरणीय लल्लू जी की क्या नाम शीघ्र रिहाई होगी ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि इस केस में दम ही नहीं है। मेलाफाइड इंटेंशन के साथ ये केस लगाया हुआ है। बिल्कुल। लेकिन एक बात तो तय है सुरेंद्र राजपूत जी
आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जमीनी नेता हैं, जमीन से उठे नेता हैं, संघर्षों के नेता रहे हैं, तमाम लोगों के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अकेले हैं। आज अनेक बातें जो हैं वो प्रदेश में चर्चा का विषय हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने अजय कुमार लल्लू यानी कि अपने प्रदेश अध्यक्ष को अकेला छोड़ दिया। वो कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ रहे थे, वो आंदोलन, वो धरना, वो कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने के लिए था, लेकिन इस वक्त जो परिणाम है वो सिर्फ अजय कुमार लल्लू भुगत रहे हैं। ये चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं का क्या जवाब है कांग्रेस पार्टी के पास, आपके पास? हालांकि जो तैयारियां हैं वो आप तैयारी करके आए हुए हैं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। देखिए अमितेश जी, सच्चाई ये है कि कौन क्या कहता है, हमारे मीडिया के साथी क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको हिंदी दिवस की सारे पत्रकार मित्रों को बधाई दूं और उम्मीद करूं कि हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सारे पत्रकार विपक्ष से नहीं सत्ता पक्ष से सवाल पूछेंगे और सत्ता पक्ष की नाकामियों को उजागर करेंगे। आज जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इस कोरोना के आपदा काल में कहीं न कहीं एक जश्न मना रही है, उस जश्न में ये जरूर पूछेंगे कि ये जश्न क्या मजदूरों की मौत के मनाए जा रहे हैं, मजदूरों के पैरों के छालों के मनाए जा रहे हैं, या पैरों से निकलते खून के मनाए जा रहे हैं, या पिछले दिनों में जिन 80 श्रमिकों की मौत श्रमिक एक्सप्रेसेस में हुई है उनके मनाए जा रहे हैं। ये जरूर जानकारी करनी चाहिए कंफ्यूज भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन मैं लल्लू जी के बारे में कहूँ, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का पूरा एक कांग्रेस जन उनके साथ खड़ा है। सहारनपुर से लेकर के देवरिया तक हम जिलों में क्रमिक अनशन कर रहे हैं, उनकी रिहाई की प्रार्थना कर रहे हैं, सरकार का एक बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। हमने कल 28 तारीख को उनकी बेल एप्लीकेशन भी लगी थी और आगे भी आने वाले में चाहे राजनीतिक लड़ाई हो, चाहे वो सामाजिक लड़ाई हो, चाहे कानूनी लड़ाई हो, सारी लड़ाइयों में हम उनके साथ खड़े हुए हैं। रही बात, आपने कहा कि नहीं साहब उनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया, तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी का अगर आप देखें, चाहे ट्वीट देखें, चाहे पत्र देखें सरकार को, वो प्रियंका गांधी जी चूंकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उन्होंने इस चीज की जिम्मेवारी ली है। पीएल पुनिया साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, पीएल पुनिया साहब का क्रमिक अनशन देखें, आप उसके बाद अनुराधा जी का आप देखें, जो हमारी विधानमंडल दल की नेता है अनुराधा मिश्रा जी, मोना जी का, वो लगातार जनता में जा रही हैं, प्रेस कर रही हैं। सारे के सारे नेता और सारे के सारे लोग अपनी व्याप्त सीमाओं में, चूंकि कोरोना काल का संकट है, इस कोरोना काल के संकट में आपको भी मालूम है कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखा जाना है, किसी भी तरीके की सोशल गैदरिंग पर प्रतिबंध है। पूरे प्रदेश में हम धाराएं तोड़ सकते हैं, 144 भी तोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन चूंकि कोरोना काल का संकट है और कोरोना नाम की महामारी, जिस तरीके से ये लोग गलत आरोप लगा करके कुछ और लोगों के ऊपर सर पे डाल देंगे, तो कल की डेट में ये लोग कांग्रेसियों के भी सर पे डाल देंगे कि जिस वक्त कोरोना काल का संकट था, उस कोरोना काल के संकट में कांग्रेसी अपने अध्यक्ष को रिहा कराने के लिए इस तरीके से सड़कों पर निकले और जिससे कि कोरोना नाम की महामारी और फैल गई। यहाँ पर बस यही एक कारण है कि हम लोग जो है आज की डेट में सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, लेकिन विरोध हम पूरा कर रहे हैं अध्यक्ष जी के साथ में। बिल्कुल। सुरेंद्र राजपूत जी, जो कांग्रेस पार्टी के असंतुष्ट नेता हैं, उनसे भी हम चाहेंगे कि बात करें, लेकिन उनसे बात करें उससे पहले आपसे हमारा सवाल है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी, अजय कुमार लल्लू की रिहाई की मांग की। कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो अभी भी सोशल मीडिया पे कई जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने ये बात कही है, लेकिन आपके राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी जी, उनका कोई ट्वीट नहीं सामने आया, उनका कोई इस तरह का बयान नहीं सामने आया। देश के सबसे बड़े प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष को जेल में डाला जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन राहुल गांधी की चुप्पी, आपको लगता है कि कहीं न कहीं ये चुप्पी विपक्ष, जो आपकी विपक्षी पार्टियां हैं, उनको एक मुद्दा दे रही हैं? देखिए अमितेश जी, सबका अपना अपना निजी तौर पे मानना है, आपका अपना मानना है, हमारा अपना मानना है। आप देखिए कि इस उत्तर प्रदेश को, इस पूरे उत्तर प्रदेश को श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने
अपनी बहन और अपनी बेटी सौंप दी है। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी को क्या आप किसी भी उस पर राष्ट्रीय नेताओं में कमतर आंकते हैं? आप अगर कमतर आंकते हो तो आप हमें बताइए। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है जी, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि पॉइंट स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती प्रियंका गांधी जी को महासचिव बना करके अधिकृत कर दिया है। और आप देखेंगे कि उनकी सारी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां उत्तर प्रदेश पर सेंट्रिक हैं। बसेस भी अगर वो लाई तो उत्तर प्रदेश के लिए लाई, और जब उत्तर प्रदेश के लिए लाई तो हमारे मीडिया के मित्रों ने सवाल उठाया कि वो बसें महाराष्ट्र के लिए क्यों नहीं लाई प्रियंका जी, छत्तीसगढ़ के लिए क्यों नहीं लाई, या और कहीं के लिए क्यों नहीं लाई। तो हमने उस वक्त भी जवाब दिया कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी को होल सोल जिम्मेवारी दे रखी है उत्तर प्रदेश की। तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के एक एक कांग्रेस जन को वो एक ममतत्व में भी, बड़ी बहन के तरीके से भी, नेता के तरीके से भी वो सबकी सुध भी ले रही हैं। सारे पत्रकार मित्रों के यहाँ अगर कहीं कोई आपदा आई तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी आपको पहले खड़ी मिली। हमारे कांग्रेस जनों में कोई आपदा आई तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी आपको पहले खड़ी मिली। और उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी तारीफ सब कोई करता है। प्रियंका गांधी के बेहतर कामों की तारीफ हम खुद करते हैं, हम एक जिम्मेदार इंसान हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्वयं प्रकाश गोस्वामी जी हैं, जो आपके साथी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वयं प्रकाश गोस्वामी जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे। जी, कैसे हैं आप? इन दिनों ठीक हैं आप? मैं बांदा में हूँ, गांव में हूँ जी। स्वयं प्रकाश गोस्वामी जी, आप कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक कई महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं, लेकिन जो इन दिनों चर्चाएं हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर से कि अजय कुमार लल्लू जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है और कांग्रेस पार्टी के भीतर सन्नाटा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में अपना पूरा जीवन दे चुके हैं, इसलिए सवाल आपसे बनता है। ऐसा है कि कांग्रेस के 30-35 साल करीब बिताए हुए 10 नेताओं को जब लल्लू ने निकाल दिया, हम उसको लल्लू बोलते हैं, आप अध्यक्ष बोलते हैं, हम उसको लल्लू बोलते हैं। तो जब 10 लोगों को निकाल दिया इन्होंने, और डॉक्टर संतोष सिंह, सत्यदेव त्रिपाठी, नेकचंद पांडे, भूधन नारायण मिश्रा, और एक तो इतना प्रताड़ित हुए पंडित रामकृष्ण द्विवेदी, जो स्वर्गीय हो गए, जिनकी आत्मा जो है लल्लू को और उनकी प्रदेश कांग्रेस को भस्म कर देगी और सुहा कर देगी। प्रदेश कांग्रेस का बिल्कुल इनका जनाधार खत्म हो चुका है। आज इस बात का गवाह है कि कहीं से बयान भी नहीं, हम कहते हैं लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से कम जिलों से बयान तो आ जाते कि हमारे लल्लू जो है जिला जेल के अंदर वो कहाँ बंद है, कि कोई आदमी इनको नोटिस नहीं ले रहा। और क्यों नहीं ले रहा कि 7-8 साल से आए हुए एक व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाता है, जो कि कई पार्टियों के पाले छू के आता है, और सीनियर लोगों को 25 साल, 30 साल, 35 साल काम करते, वो भी संगठन में। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, विनोद चौधरी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, डॉक्टर संतोष सिंह युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मैं खुद युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, मैं NSUI का भी अध्यक्ष रहा। जब सब लोगों को दरकिनार करके एक ऐसे आदमी को जो 7-8 साल से पार्टी में आया, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे, तो कैसे क्या होगा? यही होगा जो हो रहा है। आपके सवालों का जवाब है सामने, जमीनी स्तर पे देख लीजिए आप। पूरा सवाल पूरा लेके बांदा से लेके और नोएडा तक जमीन साफ पड़ी है। और आप यदि अपने स्तर पे कोई सर्वे करा लीजिए तो फिर देखिए कि लोग कहेंगे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष का नाम नहीं मालूम हमको। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथी हैं, सीनियर साथी हैं। इनको हम बहुत साधुवाद देते हैं कि ये पार्टी की निष्ठा से बंधे हुए हैं, इसलिए कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं। पर आप इसमें इनसे पूछिएगा, इस पे पूछिए कि क्या है। 7 साल से आया हुआ आदमी आपके पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष है, और 20-25 साल 30 साल से ये नाम है, ये लोग निकाल दिए गए। इन पे आरोप क्या है? इन पे
धारा क्या है, इन पे दफा क्या है? चलिए स्वयं प्रकाश जी, चूंकि आप सीनियर लीडर हैं, स्वयं राजपूत जी भी उत्तर प्रदेश के आप कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं आप खुद पूछ लीजिए। स्वयं राजपूत जी आप सुन रहे हैं स्वयं प्रकाश गोस्वामी जी को? हाँ, मैं सुन रहा हूँ स्वयं प्रकाश। तो आप जो पूछा उन्होंने वो जवाब दे दीजिए, आप उनका, आपके साथी हैं। अमितेश भाई, मैंने कहा था कि आप मुर्गों की तरीके से मत लड़ाइएगा। स्वयं प्रकाश गोस्वामी जी हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और हम लोग इनकी छात्र जीवन की राजनीति से हम लोग इनको जानते हैं, सम्मान करते हैं, पारिवारिक रूप से सम्मान करते हैं। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं, एक मतभेद है, एक मनभेद है। हम कुछ बातों को लेकर के टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। राजनीति में तमाम बातों में टीका टिप्पणियां समय के साथ होती हैं, लेकिन हाँ, एक चीज हम तय करके बता दें कि चाहे वो पंडित रामकृष्ण द्विवेदी जी की बात हो, पंडित रामकृष्ण द्विवेदी जी को बाकायदा ससम्मान कांग्रेस ने वापस लिया था, ये बात अपने आप में सच है। एक दिन पहले बाकी सब लोगों के लिए मैं बहुत ही स्पष्ट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपस में अगर कहीं कोई मतभेद होते हैं तो हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, हमारी सीनियर लीडरशिप हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी की तरीके से या भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि मोदी जी नाराज हो गए तो सब नाराज हो गए। हमारा इनसे हाथ करबद्ध प्रार्थना है सारे मेरे वरिष्ठ नेताओं से, ये हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, हमारे बड़े रहे हैं, तो हम तो बहुत स्पष्ट कहेंगे कि आप आए, अपनी बात ऊपर रखें, चाहे वो श्रीमती प्रियंका गांधी जी के यहाँ रखें, श्री राहुल गांधी जी के यहाँ रखें, श्री के एंटोनी जी के यहाँ रखें, तमाम हमारे श्री गुलाम नबी साहब आजाद साहब के यहाँ रखें। सारी बातें बातचीत से तमाम मसले सुलझते हैं, बातचीत से तमाम चीजें तय होती हैं, क्योंकि इनमें तमाम हमारे नेता ऐसे हैं जो पहले भी कहीं गए फिर वापस आए, फिर आज की डेट में यहाँ पर हैं या और कहीं पर भी गए हुए हैं। तो हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो बात प्रदेश नेतृत्व से नहीं तय हुई वो बात केंद्रीय नेतृत्व के पास आएगी, तो निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व हमारा संज्ञान भी लेगा, बात भी करेगा, और ये बात इन लोगों को तय करनी, इनमें हम भी कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े कद के नेता हैं ये सारे के सारे लोग, इनकी डायरेक्ट सारे हमारे बड़े नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से स्पष्ट रूप से स्वयं से संपर्क है। अब क्या कारण है कि आपस में ये लोग केंद्रीय नेतृत्व से बात नहीं कर रहे हैं, ये तो बात आदरणीय स्वयं प्रकाश गोस्वामी जी स्वयं ही बताएंगे। मैं तो इतना जरूर कह सकता हूं कि हम अपने प्रदेश अध्यक्ष पर किसी भी तरीके का आरोप नहीं स्वीकार करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने श्रीमती प्रियंका गांधी जी और पूरी कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस की अलख जगाने का काम किया है, और वो किसी निजी कारण या किसी आपराधिक कारण पर जेल नहीं गए हैं। वो जेल गए हैं बाकायदा एक ऐसे कारण पर जिसमें कि मजदूरों की मदद करने की बात थी। उनको ये कहा गया कि आपने चिट्ठी में कुछ कारों के मोटरों के नंबर गलत लिखे हैं, जिस तरीके से कहा गया उसी तरीके से सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप है कि आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने लगभग 15-16 लाख कोरोना पेशेंट बताए, और बाकायदा आपके टीवी चैनल पर भी चला होगा वो। आज आधिकारिक रूप से सरकार कह रही है कि 7,000 है, तो या तो 7,000 है या 30 लाख श्रमिकों में से 60% है, तो 16 लाख है। तो अब ये बात अगर जो गलती या जो मिस प्रिंटिंग आदरणीय अजय लल्लू जी के यहाँ से हुई है, वही गलती या वही मिस इन्फॉर्मेशन जब सरकार के यहाँ से आ रही है, तो ये दो कानून क्यों? एक देश में एक कानून रहेगा, जिस कानून के अंतर्गत श्री लल्लू जी को आपने जेल भेजा है, उसी कानून के अंतर्गत अगर आपको जेल भेजना है तो पूरी की पूरी सरकार को जेल जाना पड़ेगा। ये कोर्ट में सारी दलीलें जाएंगी, ये सारी चीजें जाएंगी, और हमारा प्रदेश का एक एक कांग्रेस जन कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी कर रहा है, उनकी रिहाई भी चाहता है, और हर जगह पे जिस तरीके से विरोध हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। स्वयं प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता अजय कुमार लल्लू जी के साथ नहीं है, सुनील राजपूत जी कह रहे हैं कि एक एक पार्टी का कार्यकर्ता साथ में है और गिरफ्तारी का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। एक देसी कहावत है कि नाव ठाकुर बाल कितने सामने आइए, कल के बाद देख लीजिए कितने लोग साथ में हैं। लेकिन आप दोनों लोगों से, क्योंकि मेरा सवाल बहुत मैं जानना चाहता हूँ, कोरोना काल में आप दोनों सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के,
और बहुत अहमियत रखते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बेहतरीन जमीन जो तैयार होनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश में, कैसे देश है, आपको लगता है कि किन्हीं वजहों से वो नहीं हो पा रही है? कमी कहाँ रह जा रही है? कमी इसलिए रहे, हमने आपको मेन मुद्दा बता दिया कि एक आदमी 7-8 साल से आया हुआ, उसको प्रदेश के अध्यक्ष में कुर्सी में बैठा दिया जाता है। आखिरकार उनमें वो कौन सी क्वालिटी थी जो सारे लोगों को दरकिनार कर दिया गया? डॉक्टर संतोष सिंह को क्यों दरकिनार किया गया, क्या कारण है? विनोद चौधरी को दरकिनार किया गया, क्यों किया गया, क्या कारण है? जो आदमी 9 साल अनुशासन समिति का चेयरमैन हो, ये 85 साल का बुद्धा क्या अनुशासनहीनता कर सकता है? उसको क्यों निकाला गया है? वो तो स्वर्गवासी भी हो गए, इसी शौक में स्वर्गवासी हो गए कि इंदिरा गांधी के साथ काम किए थे और हमको सिला 85 साल की उम्र में अनुशासनहीनता का मिला, इसलिए शौक में वो चले गए। तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आरोप है सोम प्रकाश जी, गंभीर आरोप है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, डायस बोल रहा हूँ, आपके उसमें बोल रहा हूँ, इसको आप अपने रिकॉर्ड में ले लीजिए, हमेशा बोलूंगा कि माननीय रामकृष्ण द्विवेदी जो 85 वर्ष के सोम प्रकाश जी राजपूत जी खुद कह रहे हैं कि क्योंकि आप लोग वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रहे हैं, कोई तकलीफ थी, कोई शिकायत थी, कोई दिक्कतें थी तो आप लोग वरिष्ठ कांग्रेस के जो नेता हैं हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान के पास जाते, अपनी बातें रखते। लेकिन जो आप लोग ऐसा है, हमको 24 घंटे पहले नोटिस मिलती है, उस नोटिस का हम जवाब भी नहीं दे पाते हैं। सुबह अखबार में और मीडिया चैनल मिलता है कि आप लोग निकाल दिए गए, निष्कासित कर दिए गए, निकाल दिए नहीं गए, सस्पेंड नहीं किए गए, निकाल दिए गए। तो हमको कौन निकालेगा? हमको ये लल्लू निकालेंगे? ये तो भाई मीटिंगों में चर्चा होगी, हाउस में चर्चा होगी। अगर तो लॉकडाउन तो एक बहाना चल रहा है। प्रकाश जी आखिरी सवाल आपसे है कि ऐसे दौर, आखिरी सवाल आपसे है, वक्त के हमारे पास कमी है, फिर स्वयं राजपूत जी के पास चलेंगे। ऐसे दौर में जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जेल में हैं, आपको लगता है कांग्रेस को मजबूती से विरोध प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए और मजबूती से, क्योंकि ये जो वक्त है तो बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के लिए, आगे की सियासत के लिए। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको एकजुट होकर ऐसे माहौल में कांग्रेस पार्टी के साथ रहना होगा? हमने प्रियंका जी को लिख के भेज दिया, राहुल जी को लिख के भेज दिया, सोनिया जी को लिख के भेज दिया, अब लल्लू जी को लिख के नहीं भेजेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया स्वयं प्रकाश गोस्वामी जी। सुनील राजपूत जी आपके पास आएंगे, आपके साथी रहे हैं, आपने सुना, नाराज हैं इन दिनों और उनका कहना है कि पार्टी के भीतर जो गुटबाजी है वही एक बड़ी वजह है और ऐसे में आप अपने नेता के साथ, अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिस एकजुटता के साथ होना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे तमाम जगहों पे, वो नहीं कहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे वक्त में जब आपके प्रदेश अध्यक्ष बुरे दौर से गुजर रहे हैं, जेल में हैं और जनहित के मुद्दे पे जेल में हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए डिजर्व ही नहीं करते, उनको हम प्रदेश अध्यक्ष मानते ही नहीं है। जो इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, जिसको ये पता ना हो कि 25 साल के कांग्रेसमैन से क्या बिहेव करना चाहिए, उन्होंने नोटिस दिया शाम के और सुबह अखबारों में दे दिया कि निष्कासन। बिल्कुल, हम राजीव जी के सिपाही हैं, राजीव जी के साथ काम किए हैं। अमितेश जी मैं बोलूं क्या कुछ? हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल, वक्त की हमारे पास कमी है, बहुत संक्षेप में जी। स्वयं प्रकाश जी हमारे बड़े हैं और बड़े आदमी, जो बड़ा होता है उसके मन में पीड़ा होती है तो उसे गुस्सा भी होता है, लेकिन ये समय कांग्रेस के साथ में अपने निजी वाद विवाद का, व्यक्तिगत वाद विवाद का नहीं है, नीतिगत वाद विवाद का है। हमें आज की डेट में इतनी खुशी है कि चाहे स्वयं प्रकाश जी हो, चाहे हमारे अन्य सारे बड़े नेता हो, संतोष सिंह जी हो या अन्य लोग हों, वो कहीं किसी भी सांप्रदायिक दल के साथ में नहीं। एक चीज तो बहुत स्पष्ट है, मैं इनसे फिर से अनुरोध करूंगा कि अपने व्यक्तिगत अहम को त्याग करके राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जाएं, अपनी बात रखें और हमसे ये बड़े नेता हैं, हमसे बड़ा, हमसे पहले से हैं
और जो उन्होंने पंडित रामचंद्र द्विवेदी जी के बारे में कहा, तो इनको भी जानकारी है कि मुझे राजनीति में अगर कोई लेके आया था तो स्वर्गीय श्री क्रांति कुमार जी लेकर के आए थे या पंडित रामकृष्ण द्विवेदी जी लेकर के आए थे। दोनों ही मेरी माँ थे। जिस दिन मेरी माताजी की मृत्यु हुई है, जिस दिन मेरी माताजी की डेथ हुई, उसी दिन आदरणीय क्रांति कुमार जी की भी डेथ हुई थी। तो हम लोग इस एक इतने अजीब से बंधन में बंधे हुए हैं जहां पर हर चीज जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। तो व्यक्तिगत अहम को तोड़ करके ये वक्त नहीं है, कोरोना काल का समय है, भारत को बचाने का समय है, मानवता को बचाने का समय है, कांग्रेस को बचाने का समय है और कांग्रेस को बढ़ाने का समय है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम सबको आगे बढ़ना होगा। अगर किसी को कोई ग्रीवांस है तो केंद्रीय नेतृत्व के पास उसको जरूर जाना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को अहम की लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी हैं, उनकी गिरफ्तारी का हम विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी नाम के सांप्रदायिक दल ने गलती करके और गलत तथ्यों के आधार पर क्रिमिनल मेलाफाइड इंटेंशन से उनको गिरफ्तार किया है। हमें कानून पर पूरा भरोसा है और पूरे प्रदेश में हो चाहे सोशल मीडिया पे हो, पूरी दमखम के साथ कांग्रेस लगी है उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने में और आगे भी जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी हम अपनी समूची ताकत से उनकी रिहाई का प्रयास करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तरुण राजपूत जी, आप जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। स्वयं प्रकाश गोस्वामी जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लिया। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर इन दिनों जो सन्नाटा है वो सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि जल्दी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के लिए चलते हैं दिल्ली स्टूडियो यश के पास। चलिए, राजनीति है, सियासत है या इसके पीछे भी कोई राज है, ये वक्त से बता पाना पहले उचित नहीं होगा। चलिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।